फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पावर एंड एक्सपोनेंट्स। पावर और एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पावर पता है किसी की वैल्यू है या कोई भी वेरिएबल है उसके ऊपर लगी होती है, उसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। एक्सपोनेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। जो भी वैल्यू होती है, कोई भी वेरिएबल होता है, उसके ऊपर जो लगाते हैं उसे बोलते हैं पावर, ठीक है। और एक्सपोनेंट मतलब जो आपके जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो देखिए आपके क्या है, इफ ए एंड बी, इफ ए बी एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर। अगर हमारा क्या है, कोई भी ए है वो रेशनल नंबर है, तो अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। याद कर लीजिए, किसी वेरिएबल की वेरिएबल है, ए हो या बी हो या सी हो या एक्स वाई जेड, किसी की वैल्यू अगर ऊपर क्या लगी है, पावर 0 लगी है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, आप ये कॉपी में फॉर्मूला नोट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई 29। देखिए चैप्टर 2 पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए आप कॉपी में फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पहला है, अगर किसी भी वेरिएबल है, चाहे वेरिएबल ए की पावर अगर 0 लगी है, वेरिएबल ए हो, एक्स हो, वाई हो, जेड, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी अगर पावर 0 लगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ये चीज आप याद कर लीजिए। दूसरी देखिए क्या है फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर m है, का होल पावर n है। अगर कोई वेरिएबल है a, उसकी पावर m है और इसको बोलते हैं होल पावर n है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पावर की आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो a की पावर mn हो जाता है। क्या हो जाता है? a की पावर mn। अगर पावर के ऊपर पावर लगी है तो दोनों क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई सामने करा देंगे, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारे पास, अगर a की पावर -m है, देखिए अगर a की पावर -m लिखा है, ऐसा लिखा है कि a की पावर क्या -m है। अगर पावर हमेशा नेगेटिव में दी है तो क्या नीचे बेस में जाकर पॉजिटिव हो जाती है, a की पावर m हो जाती है। तो डेनोमिनेटर जाके क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो डेनोमिनेटर में हम क्या लिख देते हैं? पॉजिटिव लिख देते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर ये दिया है कि a की पावर a अपॉन b, अगर दो वेरिएबल दिए हैं आपके पास a अपॉन b और इसकी पावर m है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है कि इस वेरिएबल की पावर m हो जाता है, डेनोमिनेटर में b की पावर m, दोनों में आपस में क्या लगता है? डेनोमिनेटर में m लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि हमारे पास मल्टीपल वाला, क्या है? मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला देखिए कैसे, 5 वाला, अगर a की पावर m लिखा है कहीं और a की पावर n, अगर हमारे पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हमारा फॉर्मूला है बेस की पावर mn हो जाता है। यही हो जाता है, a की पावर mn हो जाता है। क्या हो जाता है? a की पावर mn। ये क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास 6, अगर a की पावर m लिखा है और डिवाइड a की पावर n, इसको हम a की पावर m लिखते हैं और a की पावर n लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर है, ये ब्रेक माइनस से पहुंच जाएगा, a की पावर m माइनस n। अगर बेस सेम है तो a की पावर m माइनस n माइनस में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई a की पावर m n हो जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना आप। नेक्स्ट देखिए, बस अभी के लिए इतने ही फॉर्मूले हैं। चलो एक फॉर्मूला और देखिए 7, अगर a मल्टीप्लाई b की पावर क्या है? m है। क्या है? m है। अगर दोनों के बेस अलग हैं तो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, ये हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल, मतलब 5 फॉर्मूला a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर कहीं ऐसा लिखा होता तो a की पावर, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाती है। क्या होती है? m प्लस n। ये सही कर लीजिए आप, करेक्शन, m प्लस n हो जाएगी। क्या हो जाएगी? m प्लस n, ठीक है। बाकी अब सब कुछ ठीक है। अब यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, इसको m प्लस n कर लीजिए, ठीक है। a की पावर m प्लस n। तो एक्सरसाइज देखिए क्या दिया है हमारा। पहला,
इवेल्युएट ईच एक्सप्रेशन, हमें सबकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। पहला क्या है 15 की पावर 3, पहला है हमारे पास 1 का a 15 की पावर 3, 15 की पावर 3 मतलब 15 को हमें कितनी टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स। तो 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, तो 15 15 जा 225, 225 15 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3375, 3375। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे करके। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 15 15 या 225 होता है, 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 2 10 और 11, यहाँ 5 यहाँ 2 यहाँ 2, 5 7 3 3, तो 3375 बिल्कुल हमारी मल्टीप्लाई सही आई है। सेकंड देखिए बी, इसका बी है हमारे पास 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, ये दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, ये क्वेश्चन दिया है। तो देखिए कैसे होगा ये, देखिए स्टूडेंट, ठीक है क्लियर हो गया। तो 2 को हमें कितनी बार लिखना है, 5 टाइम्स, लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हो गया। 5 को लिखना है 2 टाइम्स 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, क्लियर हो गया ये बात। तो आ जाइए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 5 5 जा 25, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 2 जा 800 आ जाएगा। ठीक है, 32 की करेंगे 25 से तो 800, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो देखिए नेक्स्ट सी वाला क्या हमारे पास, 5 की पावर -4, 5 की पावर -4, मैंने यही फार्मूला बताया है कि a की पावर -m होगा तो ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको 1/5 की पावर 4 लिख देंगे। तो कितना जाएगा ये 1/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 1 कितनी आ जाएगा, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 जो है ना 625, तो आंसर कितना है 625, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद डी वाला, डी कितना है 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, या आपको क्यूब रूट भी मैंने आपको सिखा इसे क्यूब भी बोल सकते हैं। क्यूब आपको याद कराए थे मैंने, 2 से 20 तक कराए थे, वही है ये 2 से 12 तक करवाए, तो यही हमारा क्यूब भी होता है 9 का, 729। डी की बात देखिए ई हमारे पास 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, तो लिखिए 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 को लिखना है 2 टाइम्स, 3 इंटू 3, 7 को लिखना 3 टाइम्स, 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ तक क्लियर है। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 9, 7 का क्यूब होता है 343, ये होता है 9 9, 3 3 जा 9, ये हो गया 343, इनके आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आ जाएगा हमारा 3087, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3087, ये आप सेम कर लेंगे मल्टीप्लाई, आपको आती है। इसके बाद एफ देखिए, एफ क्वेश्चन दिया है 4 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 3, तो लिखिए 4 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 3, तो 4 को 2 टाइम्स लिखना है, 4 इंटू 4, 9 को कितने टाइम्स लिखना, 3 टाइम्स, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 4 4 जा 16, 9 का होता है 729, अभी लिखा था मैंने ऊपर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 11664, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 11664, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट, राइट इज एक्सप्रेशन यूजिंग एक्सपोनेंट। अभी हमने जो लिखा था ये हमारा किसमें था, एक्सप्रेशन को हमने चेंज किया था, इवेल्युएट किया था। अब ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेशन इसमें, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, जो पावर में लगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो सेकंड का ए, 3 कितनी बार है यहाँ पर, 3 6 टाइम है, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 6 टाइम है। ठीक है, तो ये लिखना है हमें, एक्सपोनेंट पर लिख लीजिए, कितनी टाइम्स है ये,
6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बी। बी हमारा क्या है, 2 को 3 टाइम्स और 3 को 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 को 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सी देखिए, आर इंटू एस, आर इंटू आर, तो लिखिए आर इंटू एस इंटू आर इंटू आर, ठीक है। फिर एस इंटू एस, एस इंटू एस इंटू आर इंटू आर, आर इंटू आर, तो ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको एक्सपोनेंशियली भी लिखना है, तो लिख लीजिए आर कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो आर कितनी बार है, 5 बार, तो आर की पावर 5। एस कितनी बार है, 1 2 3 बार है एस है, तो एक्स की पावर 3 लिख दिए, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आर की पावर 5 लिख देंगे और एस की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ 7 इंटू 7 15, इनको एक्सीलेंट फॉर्म में लिखना है, जैसे ऊपर लिखा है ऐसे ही इसको लिखना है, तो लिख लीजिए। थर्ड कितना दिया हमारे पास, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 7, यही दिया है ना। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, जरा ऐसे लिख लीजिए जैसे ये फॉर्म में लिखा था, ऐसे लिखना सेम। तो देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4, 4 बार 7, 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 2 15 की पावर 2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे ऊपर फाइंड की थी ऐसे नीचे करनी वैल्यू फाइंड। देखिए फोर्थ का ए, 5 की पावर -3, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 की पावर -m हो तो ये डिनोमिनेटर पहुंच जाता है, तो कितना जाएगा 1/5 की पावर 3, तो सॉल्व कीजिए 1/5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 जा 125, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन हमारा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 3 3 9, 5 5 25, 25 9 जा करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा 225, 225, यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए सी, 2 की पावर 3 और सी दिया हमारा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -2, 7 की पावर -2, सॉल्व कर लीजिए। तो 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 की पावर 3 को 1/, करके लिखेंगे 7 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 7 जा 49, तो यही हमारा क्या हो गया, नॉर्मल आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्व तो गलत तो नहीं कर दिया, 7 की पावर -2, ठीक है, यही आंसर बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए डी। डी है हमारा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -7, 2 की पावर -7, तो सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू 5 और ये अपना अपॉन में 2 इंटू 7 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 5 इंटू 2 इंटू 2, 7 टाइम्स करना है, 3 3 6 1 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 5 या 25 ऊपर रहेगा, ये नीचे पहुंच जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ई। ई क्या हमारे पास, 9 की पावर -3, 9 की पावर -3, तो 1/9 इंटू 9 इंटू 9, तो 1/9 का क्या होता है, क्यों 729, 729, यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए 2.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में कैसे करते हैं, देखिए एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। जैसे ही वैल्यू फाइंड की थी वैसे हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला कितना है, 2/3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 3/5 का होल स्क्वायर, तो ए है हमारा का फर्स्ट, ए 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 का होल स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू, क्या करना है,
फाइंड द वैल्यू। क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन लिख लिया, वैल्यू फाइंड कर लीजिए। कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ आपके लिए। देखिए स्टूडेंट, इसको देखिए 2 की पावर 3 और ये क्या है 3 की पावर 3, मतलब 2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, 3 को 3 टाइम्स लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 5 की पावर 2। तो देखिए बेटा ये 3 की पावर कितनी है 3 है, ये कितनी है 3 की पावर 2। तो आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 3 पावर या 2 पावर आपस में कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल कर दें। चलो ओपन करके कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ कितना 3 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना है 5 इंटू 5। अब इसमें 1 3 2 3 कैंसिल होगा, ठीक है। अब ऊपर क्या रह गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8, नीचे क्या रह गया 5 5 25 25 3 जा 75। तो यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 5 5 25 25 3 जा 75। डायरेक्ट आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, लेंथ ही नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए बी वाला देखिए 2 की पावर -4 डिवाइड करना है -2 अपॉन 3 का होल 5। तो देखिए बी -2 का पावर होल 4 डिविजिबल है -2 अपॉन 3 की पावर 5। ये क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, -2 की पावर 4 डिविजिबल है -2 अपॉन 3 की पावर 5। तो कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट से लिख सकते हैं हम, सॉल्व कर लीजिए -2 की पावर 4 डिविजिबल, इसे लिख सकते हैं -2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। अब ये -2 की पावर 4 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं हम, ये डिवाइड ऊपर हो जाएगा 3 की पावर 5 अपॉन -2 की पावर 5। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ऊपर की पावर 2 की पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, ऊपर कितनी 3 टाइम 5 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 2 5 और यहाँ 4 है तो 1 2 3 4 1 2 3 4। और ऊपर कितना रह गया हमारा 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 करेंगे तो 243 आएगा। कितना आएगा 243। अब नीचे क्या बचेगा हमारा ओनली 2 बचा, ठीक है स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया आपको। तो बेटा क्या हो गया यहाँ हमारा क्या रह गया, यही सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। एक चीज और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का गड़बड़ हो गया। अगर हमारे पास क्या है नंबर ऑड नंबर है, क्या नंबर है ऑड, पावर हमारी क्या है ऑड है, पावर हमारी क्या है बेटा ऑड है, तो हमारा वैल्यू आती है माइनस में, क्या आती है माइनस में। अगर पावर हमारे पास क्या है इवन है, क्या है इवन, तो वैल्यू आती है प्लस में। अब यहाँ वैल्यू क्या हमारी देखिए 2 की पावर -4 है, इवन है, पावर इवन होगी तो वैल्यू क्या आएगी प्लस में, तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। ये वैल्यू क्या है नेगेटिव में 2 की पावर -5 है, नेगेटिव हो गई तो ये वैल्यू होगी हमारी नेगेटिव में, क्या आएगी नेगेटिव में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर -5 नेगेटिव में, तो यहाँ एक बार माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसको ब्रैकेट में बाहर माइनस लिख दीजिए। ये सब वैल्यू माइनस में होंगी, ये सब वैल्यू प्लस में होगी, तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी, तो आंसर आ जाएगा -243/2। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अगर पावर हमारी क्या है ऑड है तो वैल्यू क्या होगी हमारी नेगेटिव, अगर पावर इवन है तो वैल्यू होगी प्लस में। ये चीज आप याद कर लीजिए, या आप सबको साथ माइनस माइनस लगा लीजिए, यहाँ भी माइनस लगाओगी तब भी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस तभी माइनस आएगा। तो ऐसे रटने से अच्छा आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी है 1/2 का पावर होल 4 डिविजिबल 1/3 की पावर 4। तो देखिए 1/2 तो 1 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 डिवाइड 1 की पावर 4 3 की पावर 4। देखिए बेटा 1 को 4 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, डिवाइड का साइन लगाएंगे ऊपर पहुंच जाएगा 3 की पावर 4 ऊपर पहुंच जाएगी। यहां लिख लीजिए एक बार 1 की पावर 4 ऐसी रहेगी, ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई ये ऊपर पहुंच जाएगा 3 की पावर 4 1, ठीक है।
अब ये 3 की पावर 4 को 4 बार लिख दीजिए और 1 नीचे ऐसे रहेगा बेटा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारा क्या आएगा 81/16। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद डी वाला ये है 4/5 का होल स्क्वायर डिवाइड 3/4 का होल क्यूब। तो डी देखिए 4/5 का होल स्क्वायर डिवाइड 3/4 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन दिया है तो कैसे करना है देखिए, इसको भी ऐसे करेंगे, 4 का पावर 2 लिखेंगे, 5 की पावर 2 लिखेंगे, डिवाइड का साइन 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, इसको लिख देंगे 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई लगाएंगे, उल्टा कर देंगे 4 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो देखिए बेटा इसको कितने लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अभी अब हम जानते हैं 4 4 जा 16 और 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का 25, 3 का 27 होता है। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर, ये आ जाएगा 1024। इनकी कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये आएगा 675। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई करना सिंपल। नेक्स्ट देखिए सेकंड, वाई वाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3 की पावर -8 सो डेट द प्रोडक्ट इज 3। तो उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 3 आ जाए हमारे पास। तो देखिए सेकंड, तो हमने लिखा लेट द नंबर, किस नंबर से की हमने, Vx, नंबर को x मान लिया। इन्हें कहा है किसी नंबर को इतने से मल्टीप्लाई करो, क्या करो मल्टीप्लाई, नंबर क्या हमने लिया x, तो 3 की पावर -8 मल्टीप्लाई करना है तो x इंटू मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, व्हाट शुड बी नंबर, हमने x नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दी, द प्रोडक्ट इक्वल 3, तो इनकी प्रोडक्ट क्या है 3 आ गया, इनकी मल्टीप्लाई क्या आ गई 3 आ गई। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, x ये हमको 1/3 की पावर 8 लिख सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला बताया था। अब इनकी, अब ये x इक्वल ये चीज इधर पहुंच जाएगी, 3 इंटू 3 की पावर 8। अब मैंने आपको बताया कि 3 अगर फॉर्मूला a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो a की पावर mn हो जाता है। क्या हो जाता है, a की पावर mn हो जाता है। देखो दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, 3 की पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बेटा क्या होगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। या आप लिख सकते हो देयरफॉर a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल a की पावर mn। जो लिखना चाहो लिख लो ब्रैकेट में, वरना कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, इफ a/v इक्वल 4/3 का -2 डिवाइड 5 की पावर 6 का होल 0, फाइंड द वैल्यू, इतना निकालना। तो 3 क्वेश्चन देखिए, आगे कराता हूं। क्या दिया, इफ a/b इक्वल 4/3 का -2 डिविजिबल 5/6 की पावर 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a/b की पावर -2, इसकी क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करना है, ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, a की पावर -2 मतलब ये जो पावर लगी यहाँ पे पावर लगा दीजिए -2, तो हमारा क्या सॉल्व हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है देखिए, पहले जो दिया है पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो a/b इक्वल 4/3 की पावर -2 डिवाइड 5/6 की पावर 0। मैंने अभी बेटा बताया था कि अगर किसी की पावर 0 होती है, कोई वेरिएबल की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैंने आपको बताया था, अभी शुरू में बताया था। तो आप लिख लीजिए 4/3 की पावर -2 डिवाइड, ये हो जाएगा 1। तो बेटा अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू हट जाएगी अपने आप, तो 1 यहां से गायब हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, 4 की पावर, अब ये क्या है, इसको पलट दो, पलट के लिख लो। क्या लिख लो, पलट के। जब इसको पलट के लिखेंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 4 इंटू 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, a अपॉन वी की वैल्यू निकल आई। क्या निकल आया, a अपॉन वी की वैल्यू निकल आई। हमें क्या निकालना है, a अपॉन वी की पावर -2। तो इसकी पावर -2 लगा लीजिए, इसकी पावर -2 लगा लीजिए। जब इधर -2 लगाया तो हमें यहाँ भी -2 लगाना पड़ेगा ओबियसली। जब यहाँ लगाया तो यहाँ भी लगा दिया। अब फिर पलट दो, इसको पलट दीजिए तो 16/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 इंटू 16 लिखेंगे, इसको 9 इंटू 9 लिखेंगे। 16 का स्क्वायर मैंने याद कराया था 256 होता है, 9 का 81 होता है। तो यही बेटा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, फोर्थ, एक्सप्रेस एंड रेशनल नंबर इन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नंबर को लिखना है। तो पी अपॉन 4 में नंबर को लिखना हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। क्या दिया है, 3/7। पहला क्या दिया है, 3/7 का होल स्क्वायर 2, ये दिया है। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो पी अपॉन क्यू में फॉर्म में बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बना लीजिए बेटा। 3 की पावर 2 है, 3 इंटू 3 लिख लीजिए, 7 इंटू 7 लिख लीजिए, 3 3 9/49। तो यही हमारा पी अपॉन क्यू के, पी हो गया क्यू हो गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में यही सॉल्व हो गया। बी देखिए, बी है हमारा 3/4 का पावर 5, 3/4 की पावर 5। तो लिख दीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स, ऐसी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 3 की पावर 5 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 4 4 16, 16 16 256, 256 करेंगे 4 से तो 1024 आएगा बेटा। यही हमारा क्या हो गया आंसर। सी देखिए नेक्स्ट, -2/3 की पावर 4, -2/3 की पावर 4। तो लिख लीजिए -2, 4 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 4 टाइम्स। -2 इंटू -2 इंटू -2, इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए बेटा, इवन नंबर है तो मैंने इवन वैल्यू बताया, जब होगी पावर तो वैल्यू प्लस में आएगी। तो याद कर लीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आ गई। तो चाहे आप बहुत तरीका याद कर लो, इवन नंबर वाला और नंबर वाला, या आप करके देख लो। अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बी, राइट इच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब ये नीचे वाला लिखना है। नीचे वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं और नीचे वाले को ऊपर वाला तरीका लिखना है, उसे बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। जब इस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे तो बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, और जब इस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे तो बोलेंगे इसको साइंटिफिक फॉर्म। क्या बोलेंगे, साइंटिफिक फॉर्म। तो लिखिए बी का फर्स्ट, 2.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लिख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखो 2.08 10 की पावर 2 मतलब होता है 10 इंटू 10 मतलब 100, 10 इंटू 10 मतलब 100। पॉइंट आया, 2 जीरो बढ़ा दिए तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना है 208। तो यही हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो देखिए बेटा क्या सॉल्व करेंगे, 3.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मतलब 1000, पॉइंट हटाया 100 बढ़ाया, 2 जीरो कैंसिल, तो 316 जीरो यहाँ लग जाएगा। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। थर्ड देखिए, मतलब सी, ये ए था, ये बी, ये सी, ए बी सी डाल दीजिए, सही कर लीजिए। सी वाला है 7.113 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे हम 7.113, इसको 10 जीरो 1 2 3 4 3 2 5 6 7 जीरो लगा लीजिए, पॉइंट हटाया 3 जीरो बढ़ा दिए 1 2 3, जितनी पावर उतने जीरो लगा दो। 7 पावर 7 जीरो लगाओ, 3 3 6 और एक 7, 3 जीरो कैंसिल, कितना बच्चा वो लिख दो 7113
4 जीरो बचे तो 1 2 3 4, यही हमारा क्या हो गया आंसर। बोलिए क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? इजी है क्वेश्चन। ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए नेक्स्ट इसके बाद डी। डी कितना है 4.265 10 की पावर 6, 4.625 10 की पावर 6, ये क्वेश्चन दिया है। 4.265 है, काट दे रहा हूँ गलत हो गया, 4.265 10 की पावर 6, ये क्वेश्चन दिया है। देखिए 4.265 10 की पावर 6, तो सॉल्व कर लीजिए। तो 4.265 इसे लिख सकते हैं हम, कितना टाइम जीरो 6 जीरो लगा दिए, 3 2 6 पॉइंट हटाया, ट्रिपल जीरो बढ़ा दिए, 3 जीरो कैंसिल, 4265 ट्रिपल जीरो लगा दिया, तो यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट आंसर हो गया। ठीक है क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो ई वाला है 7.8 10 की पावर -3, 7.8 10 की पावर -3, 7.8 10 की पावर -3, तो लिख सकते हैं इसको 7.8। मैंने अभी बताया अगर पावर माइनस में तो नीचे पहुंच जाती प्लस हो जाएगी, तो इसे लिखेंगे 7.8, ये आ जाएगा 1 2 3 पॉइंट आया 4, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 78। कितनी बार पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 के बाद, तो 1 2 3 4, तो आंसर कितना है हमारा 0.0078, 0.0078। नेक्स्ट देखो एफ, यही हमारा क्या होगा आंसर। पॉइंट आया 1 जीरो बढ़ा दिए, 1 2 3 4 4 के बाद जीरो लगा दिए, पहले ही सिखा चुका मैं आपको। एफ देखिए 1.1 10 की पावर -4, 1.1 10 की पावर -4, तो ऐसे ये भी करेंगे। देखिए कैसे होगा, इसको 1.1 लिखेंगे, इसको 1/10 की पावर 4 नीचे ले जाएंगे, तो हो जाएगा 1.1, या 4 टाइम लिख दीजिए। अब पॉइंट आया यहाँ से रिमूव किया तो 1 जीरो और लगा दिया। अब कितनी बार लगाना है 5 बार, 3 to 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दिया, तो 0.0001 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट क्लियर हो गया, यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए एफ हो गया। अब सेकंड पार्ट है, राइट इज नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। जैसे ऊपर किया, अब ये नीचे वाला किया था, अब ऊपर वाला करेंगे। तो देखिए सेकंड वाला, बी का सेकंड, ए 6700 ये दिया है, 6700 दिया है, 6700 दिया है, तो सिंपल कर लीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 67 10 की पावर 2 हो गया है। हमें यहाँ डेसिमल लगाना है, क्या लगाना है डेसिमल। जब डेसिमल लगाते हैं तो वैल्यू हमारी बढ़ती है, तो हमने क्या लगाया 6.7, कितना डेसिमल लगाया 1 लगाया, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अभी कितना लगाया ना, एक बार लगाया तो 3 हो जाएगा, 1 पॉइंट जुड़ जाएगा, तो 10 के बाद 3 हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बचेंगे, 2 जीरो हमारे आ गए, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। बी देखिए 4300, तो लिखेंगे 43, 10 की पावर कितना हुआ 3, अब 4.3 लिखेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, 10 की पावर 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। ऐसी सी देखो 523 4 कितना जीरो 4 जीरो 5 जीरो, तो लिख दीजिए 453 इंटू 10 की पावर 5, इसको लिख देंगे 5, कितनी बार लगाया 0.23, अब 1 2 2 पॉइंट लगाया, मतलब 2 के बाद लगाया तो 100 लगाया, तो 10 की पावर 5 कितने लगाए 1 2, 2 डिजिट जुड़ जाएंगे, 10 के 5 में 2 जोड़ेंगे, 10 की पावर 7 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो कैंसिल, 10 के बाद 5 बचेगा। ठीक है नेक्स्ट देखो डी 147 इतनी टाइम जीरो, तो लिख लीजिए 147 कितने जीरो हैं 3 6 बार, 6 टाइम्स हमने इसको लिख दिया, तो लिख लीजिए इसको 147 10 की पावर 6, तो मैंने अभी बताया यहाँ लगाएंगे 1.7, कितनी बार बढ़ाया 2 की बार, तो 10 के बाद 8 हो जाएंगे, 2 और बढ़ा देंगे। इससे सरल तरीका नहीं है, इससे सरल तरीका कोई नहीं सिखा पाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखिए ई 0.007 0.037, ये भी सॉल्व करना, देखिए कैसे करेंगे। इसको लिखेंगे हम
यहां से देखिए कैसे करेंगे, 0.037 पॉइंट आया, 1 2 3 3 जीरो बढ़ा दिए, तो हो जाएगा ये 37 इंटू, अब ये ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 3 आएगा, ये ऊपर ले जाएंगे -3 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेसिमल को हमें पता है 1 के बाद लगाना होता है। अगर यहाँ 1 के बाद लगा 3.7 10 की पावर 3, जब लगाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कम कर देते हैं, -3 में से 1 कम कर लीजिए तो -2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हटाएंगे तो -3 आ जाएगा, जब हटाते हैं तो यहाँ एक वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, याद कर लीजिए, ABCDEF याद करना, समझना है आपको। पॉइंट रिमूव किया, 3 जीरो आ गए, यहाँ पे 3 जीरो आ गए, फिर इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, F वाला 0.0072 0.0072, तो लिखेंगे हम इसको 0.072 पॉइंट आया, 2 2 4 1 2 3 4, तो हो जाएगा 72 10 की पावर -4। मैंने क्या बताया, यहाँ बनाना तो 7.2 और एक वैल्यू कम कर लीजिए, 4 थी -3 कर लीजिए, यही हमारा आंसर। इसमें वैल्यू क्या करेंगे, कम कर लेंगे एक, क्योंकि हम वैल्यू यहाँ लगा रहे हैं, जब लगाते तो एक वैल्यू कम हो जाती है यहाँ से। जी देखिए क्या है, जी ये तो बहुत बड़ा है, देखिए 0 पॉइंट कितने टाइम्स हैं इसमें, 2 2 4 5 बार, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, 3 2 5 707, तो यहाँ लिखेंगे हम 0.085 टाइम्स लिख लीजिए, 707 पॉइंट डाल लीजिए, तो कितने आएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 3 3 6 7 8, तो हो जाएगा ये 707 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, -8, कितना आ जाएगा 10 की पावर -8। अब बेटा कितनी बार लगाना है, 7.07, 2 के बाद लगाया है, तो 2 के बाद लगाया हमने तो 2 वैल्यू कम होगी इसमें, तो कितनी हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, तो यहाँ 6 आ जाएगी, कितनी जाएगी 6, तो यही हमारा आंसर। -8 की 2 वैल्यू कम कर दी, 6 रह जाएगी। ठीक है, F के बाद H देखिए कितनी बार है, 2 2 4, तो 0.1 2 3 4 कितना है, 901। अब ये लिखेंगे हमने 0.000901 पॉइंट आया, 4 ये और ये 7 टाइम्स आ जाएगा, 3 2 5 7 3 3 6 1 7। ठीक है स्टूडेंट, तो जाएगा 901 10 की पावर -7। अब 9.01 कितनी बार लगाएंगे, 2 के बाद, तो ये 2 वैल्यू कम हो जाएगी, 10 की पावर -5 रह जाएगी, यही हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये भी एक्सरसाइज हमारी क्या कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए क्या है, क्यूमुलेटिव। क्या है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्यूमुलेटिव। तो देखिए क्यूमुलेटिव शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं क्यूमुलेटिव। तो रिवीजन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ए का फर्स्ट, राइट इज पावर एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेम फैक्टर एंड इवेल्युएट। जैसे पीछे किया वैसे ही सेम टू सेम करना है। तो देखिए करते हैं, पहला क्या है, 7 की पावर 5, आगे कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, क्या है 7 की पावर 5, तो पहला क्या हमारा ए का फर्स्ट क्यूमुलेटिव, ए का फर्स्ट, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर नजर आ रहा होगा बिल्कुल। 7 की पावर 5, पहला क्या है 7 की पावर 5, तो 7 की पावर 5, तो लिख लीजिए इसको कैसे, जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही करना है। तो लिख लीजिए 7 × 7 × 7 × 7 × 7, तो 7 7 का क्यूब कितना है, 343 की 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसकी कराएंगे, तो आ जाएगा ये मेरे ख्याल से 16807, यही हमारा आंसर। मल्टीप्लाई आप स्वयं करके देख लेना। 3 की पावर 2, ये ए था, ये बी, 3 की पावर 2, तो 3 × 3 3 9, यही हमारा आंसर। सी देखिए, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है क्लियर। सी देखिए, सी कितना है, 10 की पावर 2, और नेक्स्ट है 7 की पावर 3, तो 10 की पावर 2, तो 10 × 2 × 100। डी है हमारा 7 की पावर 2, तो 7 × 7 × 49। ठीक है, 7 की पावर 3 है बेटा, गलत हो गया। ठीक है, 7 की पावर 3 × 7, तो इंटू 7 और कर लीजिए। अच्छा, कितना आ जाएगा ये, 7 की पावर 3 यहाँ काट दीजिए,
तो 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। यही हमारा आंसर। 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर लगाएंगे इक्वल, ये नहीं लिखना है, फिर इक्वल लगाएंगे, फिर 343 लिखेंगे, तो लिखेंगे 343। ये देखिए, ये हमारे पास 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, देख लीजिए 5 की पावर 4। तो देखिए 5 की पावर 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जो 25, 25 5 125, 125 5 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 625। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, राइट इज प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऊपर वाले फॉर्म में लिखना है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ये इवेल्युएट बोल सकते हैं। तो सेकंड का ए देख लीजिए स्टूडेंट, 2 का ए, इसमें क्या करना है हमारे लिए? राइट इज प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो 5 की पावर कितनी है? 3, तो 5 की पावर 3 लिख देंगे सिंपल, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3। नेक्स्ट कितना है? 12 कितने टाइम्स है? 12 हमारा 6 टाइम, 12 की पावर 6 लिख देंगे। 11 की पावर 3, नेक्स्ट क्या है? इवेल्युएट 11 टू द थर्ड पावर, 11 की पावर 3 लगा देंगे, तो 11 को 3 टाइम्स लिख देंगे, 3 1 3 1 आ जाएगा। ऐसी 4 देखिए, 4 क्या है एक्सपोनेंट दिया? 5 को 4 टाइम्स, 4 को 3 टाइम्स, तो 5 को हमने 4 टाइम्स लिख दिया, 4 को 3 टाइम्स लिख दिया। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी जीरोज डज द वैल्यू ऑफ 10 के पावर 8, तो 10 के पावर 8 में कितने जीरोज होंगे? तो 10 के पावर 8 जीरो लगा दे तो कितने जीरो होंगे? 8 जीरोज होंगे। कितने होंगे? 8, सिंपल लिख दिए 8 जीरोज। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, बी का फर्स्ट सिंप्लीफाई, बी का फर्स्ट क्या करना है? हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहला है फाइंड एक्स सो डैट द वैल्यू, तो हमें ए की वैल्यू निकालना है। पहला है हमारे पास देखिए 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -5 इक्वल 3/5 की पावर 2x - 4। ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए। इस समय क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल है। देखिए बेटा, इसको ये जो फॉर्म दिया है, इसी फॉर्म को इसको यहां बना दीजिए। अगर हम इस फॉर्म को यहां बना देंगे, दोनों की हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे, पावर की हम आपस में कंपेयरिंग कर देंगे, तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, ये दोनों का बेस सेम है, 3/5 3/5। जब मैंने कहा बेस सेम होता है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, देयरफॉर करके a की पावर n इंटू a की पावर n, तो a की पावर mn हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था, हो जाता है m प्लस n, सॉरी क्या हो जाता है? m प्लस n हो जाता है, मल्टीपल में हो जाता है m प्लस n हो जाता है। तो सॉल्व कर लीजिए सिंपल। तो लिख सकते हैं हम इसको 3/5 की पावर 3 - 5 m - n इक्वल, ये ऐसी रहेगा 3 की पावर 5 2 की पावर x - 4। ये तो ब्रैकेट में चल रहेगा, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला है ये तो देखिए 3 की पावर 5, ये -2 बचेगी, ये आ जाएगी 3/5 की पावर 2x - 4। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयरिंग द बोथ साइड लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ साइड से हमें क्या करेंगे? कंपेयर कर लो। जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों बेस सेम है, तो खाली पावर पावर रह जाएगी, तो हम क्या करेंगे? पावर पावर को लिख देंगे कंपेयर में। तो लिख दीजिए -2 इक्वल 2x - 4। ठीक है बेटा, अब ये 2x - 4 को पहले लिख दीजिए और -2 को बाद में लिख दीजिए। अब ये जाएगा 2x इक्वल -2, इधर ले जाएंगे प्लस का 4, माइनस की चीज जब इधर ले जाते हैं प्लस हो जाती है, प्लस की चीज इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाती है। ये बात आप सीख चुके हैं। तो 2x इक्वल टू 2 में से 4 गया, 4 बचा, तो x इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए बी है हमारे पास 2/3 के पावर 2 का होल पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर -2, 3 की पावर -1 इंटू 1/6। तो देखिए लिखते हैं बी, जगह है अभी, देखिए बी दिया हमारे पास 2/3 की पावर 2
होल 3 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/6। ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें वैल्यू नहीं दी निकालना है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए। तो देखिए बेटा, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि a की पावर अगर a की पावर m की पावर n लगी होती है तो मैंने बताया कि a की पावर mn हो जाती है, ये आपस में क्या मल्टीप्लाई हो जाती है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 2 या 6 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। अब ये माइनस किया तो उल्टा हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई, ये नीचे पहुंच जाएगा 1/3, ये 1/6 ऐसे रहेगा। सॉल्व कर लीजिए। तो 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 3 2 जा 6 और 3 की पावर 6 को 3 into 3 into 3 into 3 into 3, ठीक है। और 3 की पावर 3 1 जा 3, ये कितना हो जाता है, एक कैंसिल हो जाएगा 3, तो वहां 3 बचेगा, ये 1/6 आ जाएगा। तो देखिए बेटा, 2 2 जा 4 4 2 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा करेंगे 6 2 2 जा 4 4 2 जा 6, ये 6 से 6 कैंसिल, एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, 2 2 जा 4 4 2 जा 6। ठीक है बेटा। अब यहां कितना आ गया हमारे पास, 2 2 जा 4 4 2 जा 6 और सब कैंसिल हो गए। अरे यहां देखो कहीं गलती हो गई है, 2 2 जा 4 4 2 जा, क्या गलती हुई देखिए यहाँ पे, 3 2 जा 6 2 टाइम्स आया, 3 2 जा 6 2 से 2 कैंसिल एक। अब यहाँ कितना बचेगा, एक 2 ये बचा, देखो ये कैंसिल नहीं है, ये सही है हमारा, ये बचेगा, मैं काट दे रहा हूँ, ये दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको काट दे रहा हूँ, दोबारा करा रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 2 या 6, ये लिखे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है अभी, ठीक है। तो 3 की पावर 2 कितना होता है हमारा, 3 इंटू 3, ये 1/3 इंटू 1/3 इंटू 6 है, तो 3 इंटू 2 लिख दीजिए इसको। अब देखिए कितने 3 यहाँ पे, 1 2 1 2, इसके बाद 1 2 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 7 27 3 जा 81 81 3 जा 243 243 की करेंगे 3 से तो 729, यही हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद बी हो गया, सी देखिए। सी वाला क्या हमारे पास, देखिए सी 3/5 की पावर 4 3/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 3 1/3 की पावर 3। तो सॉल्व कर लीजिए, इसे लिखेंगे 3 की इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसे लिखेंगे 1 को 3 वाले को 1 ही आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 1 2 3 1 2 3, तो कितना बचा ऊपर 3/5 5 25 25 25 625, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, उसके बाद सी के बाद डी, 2 की पावर -3 2 की पावर 3 का होल 4 मल्टीप्लाई -3/4 का होल 3, ये दिया है। सॉल्व कर लीजिए। अब इसको अपोजिट करके लिख लो। क्या कर लो, अपोजिट करके लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखना पड़ेगा। -2 कितनी बार लिखना है इसे, 4 टाइम्स इंटू -2 इंटू -2, 3 को 4 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 को -3 को 3 टाइम्स 4 को 3 टाइम्स, तो वो 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3। आप देखिए 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो एक 4 कैंसिल, 2 2 जा 4 दूसरा 4 कैंसिल।
अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये इवन नंबर था तो ये प्लस हो गया, ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर हमेशा माइनस में आता है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस क्या बचा ऊपर 1, नीचे क्या बचा 3, 4 जा 12, तो 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 12 आंसर आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ई 1 अपॉन 3 की पावर 4 डिवाइड 1 अपॉन 9 की पावर 6, ये क्वेश्चन दिया है। तो देखिए बेटा 1 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 3 लिखेंगे, डिवाइड 1 अपॉन 9 की पावर कितना 6। ठीक है, अब हम जानते हैं डिवाइड लगा होता है मल्टीप्लाई में लगा देते हैं, अपोजिट कर लेते हैं, ये ऊपर पहुंच जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है बेटा, अब 3 3 जा 9, 1 3 2 3 3 3 जा 9, तो 1 9 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो 1 9 और कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास, 1 2 3 4 बचे हैं, कितने 9 बचे, 4 9 होते हैं, तो लिख लीजिए 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इनकी मल्टीप्लाई तो थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, कीजिए, नाइन की मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टाइम 6 टाइम आए, तो ये आएगा 6561। 9 का 700, 9 इंटू 729 होता है, इतना आपको मैं सिखा चुका हूँ। ये 9 का क्यूब क्या होता है 729, इसकी आपस देखिए स्टूडेंट्स के आगे देखिए, अभी हमने क्या किया 9 इंटू 729 की मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने क्या किया इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना है हमारा 6561, ये हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ई तक हमने क्या फाइनल करा दिया, ई तक हमारा क्या फाइनल हो गया। अब देखिए एफ क्वेश्चन है हमारे पास, -2 की पावर 5 डिवाइड -1 अपॉन 3 की पावर होल 3, -2 की पावर 5 डिवाइड 1 अपॉन 3 का होल क्यूब। तो देखिए कैसे होगा, हमने क्या किया, इसको -2 की पावर 5 है तो 5 टाइम्स इसको लिख दिया, -2 मल्टीप्लाई -2 5 टाइम्स लिख दिया, डिवाइड का साइन ऐसे लगाया, इसको -1 अपॉन कितना पावर है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम लिख दिया। अब इसको ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई डिवाइड है, मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब क्या करा, अब मैंने अभी बताया अगर इवन नंबर ऑड नंबर होता है तो हमारा क्या आता है माइनस साइन आता है, और इवन नंबर होता है तो प्लस साइन होता है। तो यहाँ इवन ऑड नंबर है, या माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस यहाँ से आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 864 आएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द रेसिप्रोकल, हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं, अब देखिए क्या है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो पहला नंबर है a -3 का होल 5, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 का a -3 की पावर 5, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, कितनी पावर है 5 टाइम्स, तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो 1 2 3 4 5। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा करेंगे 243 आएगा, कितना जाएगा 243, तो ये माइनस का 243 आ गया। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल निकाल लो, तो रेसिप्रोकल क्या जाएगा इसका, रेसिप्रोकल ऑफ -3 की पावर 5 कितना जाएगा, इसको अपोजिट कर लो, -1 अपॉन 243, तो यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए बी है हमारे पास 3/4 का होल 4, तो 3/4 का होल 4, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। पहले सॉल्व कर लीजिए, 3 की पावर कितनी 4 टाइम्स, तो लिख लीजिए ये कितनी है 4 टाइम्स। अब 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है 81 कर लीजिए, 81 ही होता ना, हाँ ठीक है। इसके बाद 4 4 16, 16 4 जा ये हो जाएगा 128, 128 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 256। अब रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा ये रेसिप्रोकल और 3/4 का, इसका अपोजिट कर लीजिए 256/81, यही हमारा क्या हो गया आंसर।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद सी, -1/8 का होल 8 डिवाइड 1/5 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे इसका -1/8 का होल 8 डिवाइड 1/5 का होल स्क्वायर। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। इसको ऐसे लिखेंगे -1/8 का होल 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अपोजिट करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब -1 की अगर इवन नंबर है तो हम इवन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था इवन करने में प्लस हो जाएगा। तो 8 को 8 टाइम्स लिखेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 336 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है। मल्टीप्लाई 5 को 2 टाइम्स यहाँ लिख दो 5 इंटू 5। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, इसकी नीचे कर दो तो ये हमारा आ जाएगा 5 5 या 25। ठीक है। 5 5 या 25 और नीचे कितना आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर, नीचे तो बहुत लेंथी है। या आप ये सॉल्व कर लीजिए। 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट, बुक में इससे करेक्शन कर लीजिए। बुक में गलत मिसप्रिंट दिया है। यहाँ देखिए -1/8 है, यहाँ 8 की जगह क्या कर दो 5 कर लीजिए। बुक में ठीक कर लीजिए, यहाँ 8 की जगह क्या होगा 5 होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हम इसको 5 टाइम्स के करेंगे, इसे टाइम्स करेंगे 5 टाइम्स। तो ये काट दीजिए, करेक्शन हो गया। ठीक है। करेक्शन कीजिए, यहाँ 8 की जगह क्या कर दीजिए 5। ये दोबारा कराता हूँ मैं। ठीक है। करेक्शन कीजिए, बुक में मिसप्रिंट है। तो सी देखिए दोबारा बताता हूँ, -1/5 कर लीजिए इसको। 8 की जगह क्या कर दो 5 इंटू 8 डिवाइड 1/5 का होल स्क्वायर। ये बुक में सही कर लीजिए। 8 की जगह क्या कर दो 5 कर लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो -1/5 की पावर 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अपोजिट कर दीजिए 5 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए -1 की पावर 8 ऐसी रहेगा, ये 5 की पावर 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब देखिए 1 की पावर इवन नंबर है तो 1 इवन नंबर होता है तो वैल्यू 1 होगी, प्लस रहेगी 1 आ जाएगी। ये 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब देखिए बेटा 1/5 की पावर 8 इसको नीचे ले आइए, इसको नीचे ले आएंगे तो 5 की पावर -2 हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया है कि जब a की पावर m और a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n होता है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या जाती है माइनस में, तो a की पावर m माइनस n हो जाती है। माइनस लगा दो या m माइनस n कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो लीजिएंगे 5 की पावर 8 या -2 हो जाएगी, तो 1/5 की पावर 6 हो जाएगी। इसको ओपन कीजिए तो हो जाएगा ये हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 1/15 टू 5 15,625 15,625। ठीक है। आप निकाल लो आंसर। तो लिखो रेसिप्रोकल ऑफ कितने का -1/5 का होल 8 डिवाइड 1/5 का होल स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1। ये अपोजिट कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 15,625। यही आंसर अपोजिट कर लीजिए 15,625 हो जाएगा। इससे मत लिखना। ठीक है। 15,625 यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद सी के बाद क्या आया हमारे पास डी। सी के बाद क्या आया डी। डी देखिए कैसे होगा 3/7 और होल क्यूब मल्टीप्लाई 7/3 का होल 5। ये हमारा क्वेश्चन दिया है सॉरी 3/7 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 7/3 का होल 5। तो सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 तो 3 टाइम्स लिख दीजिए, 7 को 3 टाइम्स लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 7 को 5 टाइम्स लिख लीजिए और 3 को 5 टाइम्स लिख लीजिए। अब देखिए 3 टाइम्स 1 2 3 1 2 3 कैंसिल होगा, 7 तो 7 ये कैंसिल होगा। तो क्या बचा हमारे पास 7 इंटू 7 बचा नीचे क्या बचा 3 इंटू 3, तो 7 7 जा 49/9। तो लिख दीजिए रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 7/3 का होल 5। इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 9/49। यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट आंसर हो गया। 9/49 क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन बैलेंस।
हमें ये फिल करना है। क्या करना है? फिल इन द बैलेंस। देखिए फर्स्ट तो आपको डायरेक्ट इसमें फिल कर लीजिए, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए इसमें 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो मैंने कहा a की पावर m और a की पावर n क्या होता है, तो फॉर्मूला हो जाता है a की पावर m प्लस n, तो बेस जुड़ जाएगा, तो 3 प्लस 4 मिलके 2 की पावर कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ लिख दीजिए 7, 2 की पावर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये सब बेस सेम है, जब बेस सेम होता है जब पावर ऐड हो जाती है तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी 6 और 5 11, कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो ये दोनों सेम है, जब दोनों सेम होता है पावर जुड़ जाएंगी, ये भी 11 आ जाएगी। ऐसे ये दोनों सेम है बट यहाँ डिवाइड है, बट क्या है डिवाइड, जब वैल्यू मैंने आपको बताई थी देयरफॉर जब वैल्यू होती है a की पावर m और a की पावर n डिवाइड में होता है तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। क्या हो जाता है m माइनस n, तो बेस हमारा क्या इन दोनों में माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 में से 3 करेंगे माइनस तो कितना आएगा 6, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ बुक में फिल कर लेना, बुक हो बुक में नहीं है तो कॉपी में कर लेना। नेक्स्ट देखिए सी का फर्स्ट, यूजिंग अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है हमें, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, और बताना है कि रेशनल नंबर है या नहीं है विद पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट के साथ। तो देखिए फर्स्ट आंसर सी का ए, फर्स्ट का ए पहला कितना है 2/3 का होल 5, 2/3 का माइनस का 5, ये हमारा सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लीजिए जैसे पहले कराया था ऐसे ही हम सेम टू सेम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, ये हो जाएगा हमारा बेस सेम नहीं अलग अलग बेस है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर -5, इसे लिखेंगे 3 की पावर -5। अब इसको पलट दीजिए, ये नीचे पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा प्लस में 2 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की चीज है, मैं आपको बता चुका हूँ माइनस चीज ऊपर पहुंच जाके प्लस हो जाती है, ऊपर की चीज माइनस जाके नीचे प्लस हो जाती है। तो 3 की पावर 5 इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम 3/2 का होल 5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट सीरीज में लिखना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट सीरीज में, तो ये एक्सपोनेंट सीरीज है हम इसको ओपन करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए बी है हमारे पास 2 की पावर -4, 2 की पावर -4 का 2 की पावर -4 का होल स्क्वायर, तो ये भी सिंपल है, इसको भी कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है सिंपल। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, मैंने भी बताया 1/2 की पावर 4 प्लस माइनस है, नीचे अगर प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, तो सॉल्व कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये पावर ऊपर लग जाएगी, क्या लग जाएगी 8 हो जाएगी, कितनी जाएगी 2 की पावर 8, ऐसे करके 8 लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये सॉल्व हो गया हमारा, सही है, ये नीचे पहुंच जाएगा, ये पावर ऊपर पहुंच जाएगी, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए सी वाला है हमारे पास 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर -3 5, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर -5। तो देखिए बेटा बेस सेम है, तो हमने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो मैंने बताया a की पावर m माइनस n होता है m प्लस n, ये होता है m प्लस n, बट यहाँ माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा, तो 4 की पावर 3 -5 तो कितनी जाएगी 4 की पावर -2, यही हमारा आंसर, ये हमारे ब्रैकेट में चलेगा, करना चाहो करो या मत करो, फॉर्मूला है ठीक है, 4 की पावर -2, क्लियर हो गया बेटा। अब इसको लिख सकते हैं हम क्या 1/4 का होल स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंट सीरीज में, ये नीचे पहुंच जाएगा 4, ये 4 का स्क्वायर होगा ऐसे 1/4 स्क्वायर, तो इसका पूरा होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी है हमारे पास 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3, ये क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 2 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 नीचे ले जाके मल्टीप्लाई, ये भी देखो माइनस में नीचे ले जाके माइनस का 1/7 की पावर 3 हो जाएगा, चाहे माइनस नीचे लिखो चाहे माइनस ऊपर लिखो एक ही बात होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे को लिख सकते हैं हम -1/1 बन जाए 1 और 2 × 7 का होल क्यूब, क्योंकि पावर दोनों की सेम है तो यहाँ होल क्यूब लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे -1 ऐसे ही रहेगा, 7 2 14 तो हो जाएगा 14 का होल क्यूब, तो यही हमारा आंसर, तो -1/14 का होल क्यूब,
ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब नेगेटिव साइन के साथ हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। पहला क्या है, 2 का a 1/2 का होल क्यूब, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 का 3, ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर -3, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेगेटिव फॉर्म में आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव फॉर्म में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए सेकंड b 2 की पावर 4 का होल क्यूब, तो जाएगा 2 की पावर, मैंने बताया 1 की पावर m का n आता है तो 1 की पावर mn हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है इनकी, ये फॉर्मूला होता है। तो लगाएंगे 2 की पावर 4 3 12, तो इसे ले जाएगी 1/2 की पावर -12, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चाहे ये छोड़ दो ऐसे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, या आप ऐसे करके छोड़ सकते हैं 1/2 का पावर -12, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो गया। क्योंकि -1 की करेंगे तो प्लस ही 1 आएगा, ये 2 की करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा क्या, आंसर। नेक्स्ट देखिए सी देखिए, सी है हमारे पास 4 का पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, तो एक दोनों सेम है बेस, तो मल्टी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है फॉर्मूला, तो 4 की पावर 3 + 4, तो 4 की पावर 7, तो इसको निगेटिव में लिख लीजिए, तो 4 की पावर 1/4 की पावर -7 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया, यहां तक लिख सकते हैं हमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये क्या हो गया हमारा, और कुछ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 4 की पावर 3 4 की पावर 4, ये हमारा क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 1/4 की पावर -7, यही हमारा आंसर। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर इसको लिखेंगे तो ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा माइनस का, तो ये हमारा नहीं लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो यही आंसर होगा हमारा, क्या होगा, 1/4 की पावर -7, 1/4 की पावर -7, इसको नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो ये 1 की वैल्यू माइनस हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखो डी, ABCD देखिए, डी है हमारे पास -3 का होल 4 मल्टीप्लाई 5/3 का होल 4। अब देखिए -3 की पावर 4 है, तो इसको तो ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 लिखा जाएगा, ये 3 की पावर -4 हो जाएगी, नीचे है ना, ऊपर ले जाएगा माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब ये और ये तो दोनों सेम हो गया, बेस सेम हो गया। अगर हम 3 की पावर 4 को करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, सेम आएगी, क्या आएगी, सेम आएगी, क्या आएगी, सेम, तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, अगर माइनस खोलेंगे -3 तब भी ये प्लस में ही आएगा, और जब 3 की पावर -4 और ये 5 की पावर 4, अब देखिए ये दोनों सेम है, तो 3 की पावर 4 -4, ये 5 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4, तो 3 की पावर 0 क्या होता है, 0 1 होता है, और ये होता है 5 की पावर 4, तो हमारा क्या आ गया, 5 की पावर 4 आ गया, तो इसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर -4, तो इसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर -4, तो यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें इसको भी लिखना चाहो लिख सकते हो, आप इसको भी लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि पीछे आंसर शीट मैंने भी देखी थी, उसमें लिखा हुआ था। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको 1/4 की पावर -7 कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, यहाँ 1 को -1 लिखेंगे 7 टाइम्स, तो माइनस यहाँ से आएगा, और यहाँ भी लिखेंगे 4 टाइम्स 7 टाइम्स, यही माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस आ जाएगा, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखना चाहे यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक भी नंबर मिलेंगे, यहाँ करो तब भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये लिखोगे पहले फिर ये लिखोगे, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये हो गया सॉल्व, ये भी हो गया। ये करना 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो 3 का ए देखिए, 3 की पावर 0, तो मैंने बताया किसकी पावर 0 होती, वैल्यू 1 होती, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो 4 की पावर 5 -5, तो 4 की पावर 5 -5 0, तो वैल्यू 1 हो गई इसकी भी। सी देखिए 5 की पावर 7 4 + 2 -6, तो 5 की पावर 7 4 + 2 6 -6, तो 5 की पावर 7 6 -6 0 होती है, वैल्यू 1 हो गई।
क्या हो गई 1। नेक्स्ट देखो डी -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 -6 -9 तो हो जाएगा 3 की पावर, ये हो जाएगा 5 3 15 -6 और 5 15 तो -3 की पावर 0, ये 1 होता है। तो सबके आंसर क्या होंगे 1 आ जाएंगे, सबके आंसर क्या आएंगे बेटा 1 आएगा। ठीक है, सबके आंसर क्या हो जाएंगे 1। यहां तक क्लियर हो गया, सबके आंसर क्या आ गए 1 आ गए। अब देखो नेक्स्ट बी का फर्स्ट, विच इज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे पहले कराया था वही स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, डी का फर्स्ट कितना नंबर है हमारे पास 8.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 8.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 तो ऐसे लिखेंगे इसको। देखिए 8.73 ऐसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/10 की पावर 4 मतलब 4 टाइम्स। ये आपको सिखा चुका हूं मैं। ठीक है, पॉइंट आया 2 0 बढ़ा दे तो कितने होगा 4 ये 2 ये 6 हो गए। तो 873 6 बार लगाओ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो पॉइंट लगा दिए। तो आंसर कितना आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए ए हो गया ये। अब बी देखिए, बी है हमारे पास 2.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 10 की पावर -5 2.52 10 की पावर -5 तो देखिए इसे लिखेंगे 2.52, इसको लिखेंगे 1 कितनी बार टाइम्स है 5 टाइम्स। ठीक है, पॉइंट आया 2 0 और दिए तो कितना होगा 7 होगा 7 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लगा दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सी देखिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखिए सी है हमारे पास 1.046 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 तो इसको भी लिख लीजिए। पॉइंट आएंगे 1 2 3 3 0 बढ़ाएंगे। अब 3 0 यहां से कट गए तो कितने बचे 106 कितना आ गया यहाँ पे 3 कट गए 3 6 बचे 3 और बचे तो 1 2 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यही हमारा क्या स्टूडेंट आंसर हो गया। 3 कट गए 3 और बचे आग लगा दी हमने। आगे देखिए नेक्स्ट डी है हमारे पास 2.051 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पॉइंट आया 1 2 3 3 0 कट गए 2 बच्चे यहाँ पे तो लगा दिए 2051 2 0 और लगा दिए तो यही हमारा आंसर हो गया। ये देखिए 6.299 10 की पावर -6 तो लिखेंगे इसे 6.299 इसे लिखेंगे 1 कितना है 6 टाइम्स 3 2 5 6 पॉइंट आया 3 0 और बढ़ा दिए तो 6 और 3 9 बार तो 6299 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आंसर ये आ गया हमारा। ठीक है, 4 और 5 और लगा देंगे 9 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा 9 टाइम्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद ये भी हो गया। ये देखिए 5F वाला 5.022 10 की पावर -7 5.022 10 की पावर -7 ये दिया है तो इसको ऐसे लिखेंगे 5.022 इसे लिखेंगे 1 कितना टाइम है 7 टाइम्स 3 2 5 6 7 3 6 और 7 पॉइंट आया 3 0 और बढ़ाया तो 7 और 3 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आंसर कितना है हमारा ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद ये देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 7 ये 3 ये 10 टाइम्स हमने क्या लगा दिया डेसिमल लगा दिया। अब देखिए रेस्ट राइट इज नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जिन नंबर को इस ऊपर वाले नंबर की तरह लिखेंगे तो देखिए 2 का 0.000 4 टाइम्स है कितने हैं 5 टाइम्स है नहीं 4 टाइम्स है 2 4 टाइम्स है और 6 4 तो ये लिखना है तो लिख लीजिए। देखिए कैसे करेंगे पॉइंट आया 2 2 4 2 6 तो 10 की पावर कितना आएगा 6
2 2 4 2 6, तो आ जाएगा 64, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -6। ये आपको सिखा चुका हूं मैं अभी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बेटा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पॉइंट लगाना पड़ता है 6.4, यहाँ वैल्यू एक बढ़ जाएगी तो 10 की पावर 5 में 6 थी, एक कम हो जाएगी 10 की पावर 5 हो जाएगी। यही हमारा आंसर, लास्ट टाइम जैसे सिखाया था वैसे करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ लगाना पड़ता पॉइंट, तो यहाँ पे एक 6 है तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, यहाँ एक वैल्यू कम कर देते हैं। बी देखिए 0.00351 ऐसी पॉइंट आया, 3 3 6 10 की पावर 6, तो 351 10 की पावर -6, तो यहां लगाएंगे 3.51, कितनी बार हटाया 2 के बाद, तो 10 की पावर -6 था, -4 हो जाएगा, 2 कम हो जाएंगे। सी देखिए 875 लगा लीजिए, कितनी है यहाँ पे 2 2 5 3 2 5, तो लिखेंगे बेटा इसे 875 10 की पावर 5, यहां लगाना 2, तो 8.75 10 की पावर 2 लगाया। अब यहाँ प्लस क्या है 5 है, 5 + 2 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्लस, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ये पॉइंट आएंगे तो 5 बचेंगे ऐसे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, 5 में 2 जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7410000 2 2 4, अब ये कितना जाएगा 741 10 की पावर 4, तो यहाँ लगाएंगे 7.4, कितनी बार लगाया 2 के बाद, तो 4 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो 4 और 6 हो जाएगा, माइनस में माइनस हो जाता है, प्लस वाले में जुड़ जाता है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो एमसीक्यू, आपको एमसीक्यू करना बुक में कर लेना या कॉपी में कर लेना। तो फर्स्ट का आंसर देखो, विच इज 2 6 पावर रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें 2 विच इज 2 द 6 पावर, तो 2 6 पावर में लिखना है, तो 3 3 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसी राइट द फॉर्म, तो 5 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 5 स्क्वायर, 7 3 टाइम्स, Q2 स्क्वायर, तो आंसर ये हो जाएगा। थर्ड वाले में द डिस्टेंस फ्रॉम द लव लैंड एंड ब्यूटी लैंड इतना, एंड दिया द 1000 मीटर इन किलोमीटर, यूज द सेंटीमीटर नोटेशन। देखिए 3.26 और यहाँ पे कितने 3 है तो 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5, 3.26 10 की पावर 5, तो ये आंसर। तो आपकी जिसके पास बुक है वो बुक में करेगा, जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी में करेगा। एमसीक्यू भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आज एक्सरसाइज पूरी तरह से क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट करना, मैं उसको अच्छी तरह से बता दूंगा। अब कल मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 6, चैप्टर 6 स्टार्ट करूंगा, उसके बाद चैप्टर अलजेब्रा का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 6 चैप्टर करने के बाद अलजेब्रा का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा। आप लोग ज्योमेट्री कॉपी परचेज कर लें, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू क्लास।